Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि एक बार फिर उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना के लिए जमा हुए हैं। और आप जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं या जुड़ने के प्रोसेस में हैं या आगे जुड़ेंगे, सभी का स्वागत है। और परमेश्वर से प्रार्थना है कि परमेश्वर हर एक को आशीष दे। ये समय है कि हम आराधना स्तुति में चलेंगे, और इसके लिए हमारी आराधना स्तुति का जो दल है वो आपकी अगुवाई करेगा। आप आराधना में हमारे साथ सम्मिलित हों, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ही ढूंढता है। मैं आशा करता हूँ कि हमारी ये आराधना आपको एक उचित वातावरण देगी और आप अपनी आत्मा में स्वतंत्रता महसूस करेंगे और प्रभु से जुड़ सकेंगे। तो आइए हम आराधना में चलते हैं, और इससे पहले कि हम आराधना में चलें, हम प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रिय पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें जीवितों की ज़मीन पर रखा है। इस महामारी के काल में भी तूने हमें सुरक्षित रखा है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जैसा तूने वादा किया है, तेरा हृदय हमारी ओर लगा रहता है। तेरी दृष्टि हमारी सुरक्षा की दीवार पर लगी रहती है, और तू हमें अपने हाथों तले संभाले रखता है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम एक बार फिर तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें, तुझसे कुछ कहें, तुझसे कुछ सुने। आज की इस सभा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, और पवित्र आत्मा, इस सभा को हम तेरे अधीन करते हैं। जो आराधना दल हमारी अगुवाई करता है, उस आराधना पर तेरा अभिषेक हो, ताकि हम जो कुछ करें सब कुछ मिलके प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा और सुनने और देखने वालों को उन्नति दे सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब समय है कि हम आराधना में चलेंगे। जीवन तूने दिया
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज का दिन उसने हमें दिया। आशा करता हूँ आपने आराधना का आनंद उठाया है और परमेश्वर से आप जुड़ गए हैं। और इस समय मैं थोड़ा सा बातचीत आपसे वचन के द्वारा करना चाहता हूँ। अगर आपके पास बाइबल है आपके पास तो आप निकाल लें। 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसके 6ठे पद से और 10वें पद तक। 2 कुरिन्थियों 9 बाब उसकी 6 आयत से 10 आयत तक। परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। और हर एक जैसा मन में ठाने वैसा ही भेंट दे, न कुड़ कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिथराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहेगी। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धार्मिकता के फलों को बढ़ाएगा। हम इस हिस्से पर कई बार प्रचार सुन चुके हैं और बहुत से लोगों ने इस पर प्रचार किया है। यहाँ जो लिखा है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा, यानी जो देने में, परमेश्वर को भेंट चढ़ाने में या देने में अपने हाथ को रोकता है, कंजूसी करता है, बड़ा मलाल करके देता है, उस पर बरकत भी वैसी ही आती है, उस पर आशीष भी वैसी ही आती है। लेकिन जो इफरात से देता है, जो बहुतायत से देता है, जो बहुतायत से बोता है, वो वैसी ही फसल भी काटता है। और अगला जो पद है वो ये कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे या वैसा ही भेंट चढ़ाए, वैसा ही हदिया लेकर वो आए, जैसा वो अपने दिल में ठानता है। यहाँ ठानने से मतलब नहीं कि आप क्या रकम ठानते हैं। यहाँ ठानने से ये भी मतलब नहीं है कि आप क्या देना चाहते हैं। यहाँ ठानने से मतलब ये है कि आप उसको कैसे देना चाहते हैं। आप अगर परमेश्वर को एक नजराना देना चाहते हैं, आप परमेश्वर को भेंट देना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे देना चाहते हैं। खुशी खुशी देना चाहते हैं, अपने दिल से देना चाहते हैं, या मजबूरी है कि देना है इसलिए देना चाहते हैं, या कुड़कुड़ा के या बड़बड़ा के कि क्या बताएं, ये भी एक ज़बरदस्ती का टैक्स हमारे ऊपर है कि जब परमेश्वर के भवन में आओ तो परमेश्वर को भेंट चढ़ाओ। ये हमारे ऊपर है कि हम क्या सोचते हैं। जब हम परमेश्वर को भेंट देते हैं, उसको नजराना देते हैं, उस समय हमारे दिल में क्या चल रहा होता है। उस समय हमारा दिल अगर हमको रोकता है तो हमारी बरकतें भी वैसे ही रुकती हैं। और अगर उस समय हमारा दिल हमको इस बात के लिए उभारता है कि हम बढ़ के दें, हम परमेश्वर को, खुदा को इफरात से दें, हम उसको खुले दिल से दें, तो जब हम खुले दिल से देते हैं तो खुदा भी हम पर अपनी बरकतें, अपनी आशीषें खुले दिल से ही उंडेलता है। तो यहाँ बात रकम की नहीं कि हमने जो ठाना है, बात यह है कि हम उसको किस तरह से देना चाहते हैं। अगर हम वाकई उसके लिए शुक्रगुजार हैं, उसके प्रति अगर हम धन्यवादी हैं, तो हम अपने हाथ को नहीं रोक सकते।
आप इस बात से अंदाज लगाएं कि आप किसी बर्थडे पार्टी में अगर बुलाए जाते हैं, एक व्यक्ति वो है जिसको आप बहुत अच्छी तरह नहीं जानते हैं या जिससे आपका कोई बहुत रब्त जब्त नहीं है, आपका राब्ता नहीं है उससे, आपका उससे बहुत ज़्यादा मेल जोल नहीं है, आप उसको क्या भेंट देते हैं। और एक जो आपका बहुत प्रियजन है, बहुत अजीज है, जिससे आपका बहुत एक दिली रिश्ता है, उसके घर आप जाते हैं तो आप उसको क्या नजराना देते हैं। जिससे हमारा कोई खास रिश्ता नहीं है उसको तो हम एक रस्म अदायगी कर देते हैं, लेकिन जिससे हमारा खास रिश्ता है उसको देने के लिए हम बढ़ चढ़ के देते हैं। हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि हम उसको क्या दे दें कि जिससे उसके दिल को खुशी हो जाए, हम उसके लिए क्या कर दें। तो अगर परमेश्वर से, अगर खुदा से, अगर यीशु मसीह से हमारा रिश्ता बस नाम का है तो हम देने में भी नाम के ही रहेंगे। लेकिन अगर हमारा उसका रिश्ता है, अगर हमने उसकी मोहब्बत को जाना है, अगर हमने उसकी उस कुर्बानी को जाना है जो उसने हमारे लिए दी, अगर हमने उसके उस दर्द को समझा है जो उसने हमारे लिए सहा, अगर हमने उसके उन जख्मों को समझा है जो उसने हमारी खातिर सहे, तो हमारा दिल कभी भी उसके लिए इफरात से जाने से हमें नहीं रोकेगा। आज के दिन अजीजों, मैं सिर्फ एक बात आपको कहना चाहता हूं, आप किसी बारे में मत सोचिए, आप सिर्फ खुदा की मोहब्बत के बारे में सोचिए। परमेश्वर ने जो प्रेम आपसे किया उसके बारे में आप सोचिए, उसने आपसे कितना प्रेम किया है। और फिर ये सोचिए कि हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर के लिए क्या करें। तो आज के दिन परमेश्वर आपके हाथों को देख रहा है, आपके हृदय को, आपके दिल को देख रहा है, जैसे उस दिन वो देख रहा था जब लोग हैकल में अपनी अपनी नजराने लेके आए और अपनी थैलियां खनखना के डाल रहे थे। और उसी बीच एक विधवा ने अपनी 2 दमड़ियां बड़े चुपके से उसमें डाल दी कि कोई देखने ना पाए, और उसके पास वही सरमाया उसका वही था, उसके अलावा उसके पास और कुछ नहीं था। उसने वो सब कुछ डाल दिया और यीशु मसीह देख रहा था। आज भी यीशु मसीह देख रहा है, वो आपके दिल चाहता है कि आप दिल से उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, वो आपका दिल देखना चाहता है। इसीलिए लिखा है कि जो जैसा ठाने वैसा ही नजराना दे। आपको ठानना है कि मसीह ने आपके लिए क्या किया है, खुदा बाप ने आपके लिए क्या किया है, ये आपको समझना है, ये आपको सोचना है और इसके मुताबिक आपको आगे चलना है। और आगे वो कहता है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। यानी जितनी बहुतायत से, जितनी इफरात से हम अगर खुदा को देते हैं, उससे कहीं ज्यादा इफरात से वो हमको दे सकता है। क्यों दे सकता है? ताकि हमें हर वक्त हर वो चीज जो हमारे लिए जरूरी है वो हमारे पास रहे, और हर एक अच्छे काम के लिए, हर एक भले काम के लिए हमारे पास बहुत कुछ हो। खुदा ये चाहता, परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे पास घटी ना हो, हमारे पास बहुतायत रहे, हमारे पास इफरात रहे, ताकि हम हर भले काम के लिए बहुत कुछ कर सकें। तो वो क्या करता है? बोने वाले को बीज देता है। बीज उसी को दिया जाता है जो बोता है, और उसको खाने के लिए रोटी भी देता है। लेकिन अगर वो बीज खा लेता है तो फिर उसके पास दोबारा बीज आने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। तो लिखा है, सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है,
वो तुम्हें बीज देगा। तुम अगर इफरात से उसको देते हो तो वो तुम्हें बीज देगा कि तुम फिर बोओगे उसको, फिर बोओगे, फिर बहुतायत की कटनी काटोगे, फिर बोओगे, फिर बहुतायत की कटनी काटोगे। और तुम्हारी धार्मिकता के फलों को वो तुम्हें फलवंत करेगा और तुम्हारी धार्मिकता के फलों को बढ़ाएगा। यानी वो तुमको बढ़ाएगा, तुम्हें फलवंत करेगा और तुम्हारी रास्तबाजी के जो फल हैं उनको वो बढ़ाएगा, तुम्हारी धार्मिकता के जो फल हैं उनको बढ़ाएगा। यानी अगर हम परमेश्वर को बहुतायत से देते हैं तो वो हमारी धार्मिकता को बढ़ाता है। अगर हम धार्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, आज ये भेद की बात आपको बता रहा हूं, अगर आप धार्मिकता में बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना दिल खोलने की जरूरत है, क्योंकि कलाम यहां कहता है कि वो बहुतायत से तुम्हें आशीष देगा, तुम्हें बीज देगा और तुम्हारी धार्मिकता के, तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा। यानी तुम्हारी रास्तबाजी बढ़ेगी, तुम्हारी धार्मिकता बढ़ेगी और तुम मुबारक कहलाओगे, धन्य कहलाओगे। तो अजीजों, आज जब आप अपने नजराने, अपनी भेंट परमेश्वर के लिए, खुदा के लिए लेके आते हैं, उस समय आप इस बात को ध्यान रखें। आप जो कुछ भी अपने दिल में ठानते हैं उसकी मोहब्बत को ध्यान में रख के आप वो नजराना उसको दें। खुदा आप सबको आशीष दे, आप सबको बरकत दे और आपको हमेशा बीज देता रहे ताकि आप बोते रहें और आपको किसी तरह की कोई घटी न होने पाए और आपके रास्तबाजी के, आपकी धार्मिकता के फल बढ़ते चले जाएं। यही मेरी दुआ है आपके लिए। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। Praise the Lord, for it is good to sing praises to our God. Psalms 147 verse 1. Great is our Lord and mighty in power. Psalms 147 verse 5. प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, उसी प्रकार मैं तुम्हें शांति दूंगा। सत्य जीवन है। आपस में एक समान प्रेम रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। रोमियो 12:16। Praise the Lord everyone, not the Bible word, for with God nothing will be impossible. जय मसीह की। ये समय होगा जिन बच्चों ने बाइबल का पद सुना है, आइए हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रभु सुंदर दिन के लिए कि आपने हर एक को संभाले रखा। हम विशेष प्रार्थना करते संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रभु, हर एक को आपके हाथों में सौंपते, हर एक के संग होइए प्रभु, हर एक को अपने बुद्धि ज्ञान से भरिए परमेश्वर पिता। हर एक के जीवन में आपके आशीषें मांगते प्रभु, आपकी भरपूरी मांगते प्रभु। उन्हें दीजिए आपके वचनों में बढ़ने वाले हो सके परमेश्वर पिता, अपनों से बड़े के प्रति आज्ञाकारी हो सके परमेश्वर प्रभु। जिन प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में आपकी उन्नति मांगते प्रभु, आपकी अगुवाई मांगते परमेश्वर पिता। और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ कि हमने जो मांगा हमें मिला, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए और इस समय के लिए कि हम उसके साथ एक संग जुड़े हैं। और मैं आशा करता हूँ आपने आराधना का आनंद उठाया है और आत्मा में आप स्वतंत्र हुए हैं। और इस समय जो भी वचन प्रभु मुझे देता है मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं मनन कर रहा था आज की परिस्थितियों पर कि हमारा देश किस परिस्थिति से होकर गुजर रहा है। न केवल हमारा देश बल्कि ये पूरा संसार किस परिस्थिति से होकर गुजर रहा है। आज संसार में चारों तरफ हम देखते हैं तो लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंची हुई हैं। उनकी आंखों में एक अनजाना, एक अनकहा भय दिखाई देता है और वो भय और कुछ नहीं, इस महामारी और इसके कारण होने वाली मृत्यु का है। मैं आज आपको प्रेरित करना चाहता हूं, आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपको बल देना चाहता हूं
कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक परिस्थिति, हर पल परमेश्वर के संपूर्ण नियंत्रण में है। और परमेश्वर ने जो कुछ भी मुझे वचन से दिया है मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। और आज के लिए जो हमारा विषय है भजन संहिता 90 उसके 10, 11 और 12 पद, Psalm 90 verses 10, 11 and 12। आइए हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल नाश और शोक ही होता है, क्योंकि वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की सामर्थ्य को और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? हमको हमारे दिन गिनने की समझ दे, ताकि हम अपने हृदय को बुद्धि पर लगा सकें। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। क्या लिखा है? हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, यानी परमेश्वर की ओर से जो हमें आयु दी गई है, हमने अपने रहन सहन, खान पान वगैरह से जो बिगाड़ जितने कर लिए हैं, हमने जितने जो कुछ भी किया है, आयु हमारी घटती चली आई। और जिस समय ये भजनकार लिखता है तो उस समय वो कहता है हमारी आयु के वर्ष 70 तो हैं। और यदि बल के कारण 80 भी हो जाएं, मैं ये नहीं कहता कि आप केवल 70 वर्ष जिएंगे या 80 वर्ष ही जिएंगे। प्रभु करे आप तब तक जिए जब तक प्रभु नहीं आता। मैं अपने विषय में भी यही एक आशा रखता हूं कि प्रभु के आने तक शायद मैं भी जीवित रहूं, क्योंकि प्रभु का आना निकट है। तो हमारी आयु के वर्ष जितने भी हैं, 70 हैं या 80 हैं, 90 हैं, 100 हैं, जितने भी हैं, अगर हम अपने इन वर्षों पर, अगर हम अपनी इस आयु पर, हम अपने इस जीवन पर जो हम इस शरीर में रहकर जीते हैं, अगर हम उस पर घमंड करते हैं, किसी भी तरह का घमंड करते हैं, तो वो उसका अंत क्या है? उसका अंत नाश और शोक है। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि जो स्त्री से जन्मा है उसका एक बार मृत्यु होनी जरूरी है। और इब्रानियों 9:27 में भी लिखा हुआ है, मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना निश्चित है। तो मृत्यु तो हर एक शरीर पर आनी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस मृत्यु की मैं बात अभी कर रहा हूं, वो मृत्यु मुझे नहीं आएगी, मेरे शरीर को आएगी। वो आपको नहीं आएगी, आपके शरीर को आएगी। और असली मृत्यु ये नहीं है, असली मृत्यु इसके बाद है। और इसके बाद कैसे है? जो जीवन से अलग है वो मृत्यु में चला गया, सीधी सी बात है। अगर हम मृत्यु का विलोम पूछें आपसे तो आप कहेंगे जीवन है। तो जिसका जीवन समाप्त हो गया वो मृत्यु में चला गया। अब सवाल यह आता है, जीवन का स्रोत क्या है? हमारे जीवन का स्रोत क्या है? हमारे जीवन का स्रोत कौन है? हमारे जीवन का स्रोत परमेश्वर है।
यानी हम जब तक परमेश्वर के साथ हैं, हम में जीवन है। जब तक हम इस शरीर में हैं, जब तक हम इस शरीर में चल फिर रहे हैं, जब तक हम इस शरीर में रहकर सांसें ले रहे हैं, तब तक हम परमेश्वर के साथ रह सकते हैं, उसके साथ रहने का निर्णय ले सकते हैं, उसके साथ चलने का निर्णय ले सकते हैं, उसके साथ अनंत काल तक रहने का निर्णय हम ले सकते हैं। लेकिन जिस दिन इस शरीर से हम बाहर निकलेंगे, फिर वो निर्णय लेने का अधिकार हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि तब न्याय का होना निश्चित है। हम में से हर एक को न्याय के जरिए से होकर गुजरना पड़ेगा। न्याय की प्रक्रिया से हम में से कोई बच नहीं सकता, उससे हमें गुजरना पड़ेगा। लेकिन अंतर यह है कि जो परमेश्वर के द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे, वो परमेश्वर के साथ सदा सर्वदा रहेंगे और वो अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि वहां न तो दुख है, न तकलीफ है, न रोग है, न मृत्यु है, न आंसू है। लेकिन जो परमेश्वर के द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे, उनके लिए एक दुखद समाचार, एक दुखद समय होगा, क्योंकि वो परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर कर दिए जाएंगे। अस्तित्व उनका बरकरार रहेगा, लेकिन वो परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर कर दिए जाएंगे। ये दूसरी मृत्यु है, ये अनंत मृत्यु है। वो एक ऐसे अंधकार में चले जाएंगे जहां हाथ को हाथ नहीं दिखाई देगा, आग की लपटें होंगी, उसमें जलेंगे, लेकिन प्रकाश नहीं होगा। जलेंगे लेकिन भस्म नहीं होंगे। वो एक ऐसी पीड़ा का स्थान होगा जिसकी कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हमारी आयु के वर्ष कितने भी हों, हमें नहीं मालूम है। हो सकता है आप ये कहें, अभी तो आप पढ़ के बता रहे हो कि हमारी आयु के वर्ष 70 तो हैं, तो 70 वर्ष तक तो कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जिसकी आयु जितनी रखी है, वो उतना ही जिएगा। बहुत से लोग 70 से पहले उनका देहांत हो जाता है। बहुतों का भरी जवानी में देहांत हो जाता है, बहुतों का लड़कपन में, बहुतों का बचपन में, बहुतों का उनके शिशु अवस्था में, और बहुतों का तो जन्म लेते ही या जन्म लेने से पहले ही देहांत हो जाता है। तो हम नहीं जानते हमारा व्यक्तिगत समय कितना रखा है, लेकिन एक जो औसत की बात है कि औसत हमारी आयु के वर्ष 70 तो हैं। इन 70 वर्षों में हम इस संसार में कितना भी बड़े से बड़ा ओहदा प्राप्त कर लें, कितना भी धन इकट्ठा कर लें, कितना भी यश कमा लें, कितनी भी संपत्ति बटोर लें, कितना भी सुख भोग विलास का सामान बटोर लें, कितना भी हम लोगों को हे दृष्टि से देखें, हम उस पर कितना भी घमंड कर लें, लेकिन अंत क्या होगा? नाश और शोक। धनी से धनी व्यक्ति भी एक दिन उसका देहांत होता है, ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति एक दिन उसका भी देहांत होता है, निपुण से निपुण व्यक्ति उसका भी एक दिन देहांत होता है। तो संसार की कोई भी विद्या, संसार का कोई भी ज्ञान
संसार का वैभव, संसार का धन, संसार में कमाया गया यश, ये हमारी मृत्यु को रोक नहीं सकता है। लिखा है हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे बल होने के कारण 80 भी हो, लेकिन फिर भी जीवन मान लेते हैं बड़ा है। जीवन कितना भी बड़ा हो, चाहे वो 70 वर्ष का हो, चाहे 80 वर्ष का हो, लेकिन मृत्यु बिल्कुल समीप खड़ी है। मृत्यु समीप क्यों खड़ी है? क्योंकि हमें अगले पल का नहीं मालूम है। Your life may be long, but death is imminent. जीवन लंबा हो सकता है, लेकिन मृत्यु बिल्कुल समीप खड़ी है, सर पे है। मृत्यु हमारे बिल्कुल दरवाजे तक पहुंच चुकी है। हमें नहीं मालूम कि कब हमारे शरीर की मृत्यु हो जाए। फिर हमारे पास वो समय नहीं होगा कि हम परमेश्वर से मेल कर पाए। तो इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और यही बात यहां पर भजनकार लिखता है 12वें पद में, हमको हमारे दिन गिनने की समझ दे। क्यों दे? ताकि हम अपने हृदय को बुद्धि पर लगा सकें। ज्ञान और बुद्धि दो अलग चीजें हैं। ज्ञान है कि हम अपने अंदर कितना जमा कर लेते हैं, कितनी जानकारी हम अपने पास बटोर पाते हैं, वो ज्ञान है। कितने विषयों का हम ज्ञान बटोर सकते हैं, वो ज्ञान है। लेकिन बुद्धि वो है जो हमें जीवन जीना सिखाती है, जो हमें उस ज्ञान का प्रयोग करना सिखाती है। तो भजनकार यहां कहता है, हमें हमारे जीवन के दिन गिनना सिखा। हम अपने जीवन के दिन कैसे गिन सकते हैं? ये मेरा आपसे एक प्रश्न है। आप अपने जीवन के दिन कैसे गिन सकते हैं? कोई कैलकुलेटर नहीं बना जो आपको कैलकुलेट करके बता पाए कि आपके जीवन के दिन कितने हैं। कोई गणित नहीं है जिससे आप गणित लगा के बता सकें कि आपके दिन कितने हैं। यहां तक कि बड़े बड़े लोग ये भविष्यवाणी करते हैं, इस व्यक्ति की मृत्यु इस वर्ष में इस दिन इतने बजकर इतने मिनट पर हो जाएगी। वो एक अटकल लगाते, एक संभावना लगाते हैं। उन्हें अपनी मृत्यु के बारे में नहीं पता होता, अकस्मात उनकी मृत्यु आ जाती है। अगर वो दूसरे की मृत्यु के बारे में इतना जानते होते तो अपनी मृत्यु के बारे में भी उन्हें जरूर पता होता, लेकिन नहीं होता। तो हम अपने जीवन के दिन कैसे गिने, उसका केवल एक तरीका है, और इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं। आप अपने बीते हुए जीवन के दिन तो गिन सकते हैं कि हम इस पृथ्वी पर कितने दिन जीवित रहे हैं, लेकिन आप अपने भविष्य के दिन नहीं गिन सकते, क्योंकि भविष्य आपने नहीं देखा है। भविष्य आपके हाथ में नहीं है। भविष्य पर आपको अधिकार प्राप्त नहीं है। आपके पास जो कुछ है वो वर्तमान है। वर्तमान के अलावा और आपके पास कुछ भी नहीं है। तो हम अपने जिंदगी के दिन, अपने जीवन के दिन, अपने आयु के दिन नहीं गिन सकते हैं। और उसके गिनने का केवल एक तरीका है कि जो दिन प्रभु ने हमें दिया है, आज का दिन उसने हमें दिया,
हमारे पास आज का दिन है। और न केवल ये कि आज का दिन है हमारे पास, अभी का समय है हमारे पास, क्योंकि अगले पल का भी हमें ठिकाना नहीं है। अभी हम अगर पश्चाताप के साथ अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर देते हैं तो हम अनंत जीवन के मार्ग पर आ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि वो मार्ग उसने हमारे लिए खोला। जैसा यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। यहां क्या लिखा है कि हमारी आयु के वर्ष चाहे 70 हो चाहे 80 हो, पर उनका घमंड जो है वो नाश और शोक ही है। कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु को आता हुआ देख के आनंदित नहीं होता है। अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, बहुत बिगड़ जाए, और आपको डर लगने लगे कि अब तो मृत्यु आ सकती, तो आप आनंद नहीं मना सकते। तो हम दिन गिनने की जो हमारी जो प्रक्रिया है वो यही है कि हम आज का दिन गिने। जैसे इब्रानियों में लिखा है, जब तक आज का दिन कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनते हो तो अपना हृदय कठोर मत करो। मेरे अजीजों, भाइयों बहनों, आज का दिन, आज यदि आज तुम उसका शब्द सुनते हो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। आज उसको अपने हृदय में स्थान दे दो और आज अपना भविष्य सुरक्षित कर दो, अनंत काल के लिए सुरक्षित कर दो, क्योंकि कल हमने नहीं देखा है। जीवन क्या है? बाइबल में भी लिखा है, जीवन क्या है? वो एक पानी के बुलबुले के समान है, अभी है और अभी उठ गया। वो घास के समान है, अभी उगी और थोड़ी देर में सूख गई, मुरझा गई, खत्म हो गई। एक ढलती हुई परछाई के समान है, अभी दिख रही है, अभी गायब हो गई। तो हमारा जीवन क्या है? हम इस जीवन पर घमंड न करें, हम इस जीवन पर मन न लगाएं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाइए। नौकरी कर रहे हैं, नौकरी छोड़ दीजिए, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई छोड़ दीजिए, कोई काम कर रहे हैं, काम करना छोड़ दीजिए, व्यापार कर रहे हैं, व्यापार। मैं ये नहीं कह रहा। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि प्रभु की शरण में आ जाए, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके परमेश्वर के अधीन हो जाइए, अपना भविष्य सुरक्षित कर दीजिए। हम में से कोई भी नहीं कह सकता कि कल क्या होगा, और जो मौजूदा हालात हैं, जो वर्तमान परिस्थिति है, आप सब ने बराबर समाचार में सुना होगा। लगभग हर जिले में मृत्यु पर मृत्यु, मृत्यु पर मृत्यु होती जा रही है। ऐसी भयावह स्थिति बनी हुई है इस महामारी के कारण कि लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में उनको बेड नहीं मिल रहा है, अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही, अस्पतालों में दाखिला नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, इंजेक्शन नहीं मिल रहा है।
पूरे वातावरण में एक भय, एक सन्नाटा छाया हुआ है, एक कोलाहल मचा हुआ है। हर चेहरे पर एक भय दिखाई दे रहा है, हर आंख में एक भय दिखाई दे रहा है, एक चिंता दिखाई दे रही है। और ये किस बात का भय है, किस बात की चिंता है? मृत्यु। क्योंकि मृत्यु के बाद फिर हमारे अपने वश में कुछ नहीं रह जाता। आज मैं अपने परिवार के लिए जो करना चाहूं कर सकता हूं, लेकिन जिस दिन देहांत हो गया उसके बाद मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, चाह के भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब वो मेरे वश में नहीं रहेगा, वो परिस्थितियां मेरे वश में नहीं होंगी, ये वातावरण मेरे पास नहीं होगा। तो आज के दिन को गनीमत जाने और इस मृत्यु से आप छुटकारा भी पा सकते हैं, इस मृत्यु के भय से आप छुटकारा भी पा सकते हैं। मैं एक और जगह से पढ़ना चाहूंगा, हालांकि पहले भी हम इस पे बातचीत कर चुके हैं, मैं बहुत विस्तार से उसमें नहीं जाऊंगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 35 से 41 पद में, जहां हमने देखा है कि यीशु मसीह नाव में अपने चेलों के साथ जा रहा है, तूफान आता है, चेले डर जाते हैं, यीशु मसीह आंधी पानी डांटता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। हम पढ़ते हैं उसको, मरकुस 4 उसका 35 से 41 तक, मार्क 4 35 to 41। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे यानी अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो अब पानी से भर चली, यानी अब नाव के डूबने में देर नहीं बची थी। और वो स्वयं पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। यीशु मसीह स्वयं पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा, आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई, बड़ा चैन हो गया। आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, यानी अपने चेलों से कहा, तुम इतने भयभीत क्यों हो? ऐसा कैसे है कि तुम में कुछ विश्वास नहीं रहा? कहां गया तुम्हारा विश्वास? तुम मेरे साथ रहते चले आए हो, तुमने देखा है कि मैंने क्या क्या किया है, सब कुछ देखा है तुमने, उसके बावजूद ऐसा कैसे हो गया कि तुम में विश्वास नहीं रह गया? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? यहां प्रभु यीशु मसीह के चेले उसके साथ नाव में हैं। और नाव उस पार जाने के लिए झील के बीचों बीच में आ चुकी है। भयानक तूफान उठता है, आंधी आती है, लहरें ऊंची ऊंची उठने लगती हैं और लहरों का पानी उछल उछल के नाव में भरना शुरू होता है।
यहां तक भर गया कि नाव लगभग भर गई और अब डूबने की कगार पर आ गई। अब चेलों की प्रतिक्रिया क्या हुई? भयभीत हो गए, डर गए। उन्होंने परिस्थिति को देखा और डर गए। उन्होंने आंधी पानी को देखा और यह देखा कि नाव में पानी बढ़ता चला जा रहा है, तो वो डर गए। और किस बात के लिए डर गए? उन्हें किस बात का भय सताने लगा? किस चीज का भय उन्हें सताने लगा? जाहिर सी बात है, उन्हें मृत्यु का भय सताने लगा कि अगर ये नाव डूब गई तो हम सब भी डूब कर मर जाएंगे, क्योंकि इस भयंकर तूफान में, इतनी ऊंची भयंकर लहरों में हम तैर कर पार नहीं लग पाएंगे। उन्हें मृत्यु का भय सताने लगा। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, पहले उसने उठ के आंधी को डांटा, पानी को डांटा, शांत किया उन्हें। उसकी आज्ञा भर से आंधी रुक गई, पानी थम गया, लहरें थम गईं। यीशु मसीह के वचन में वो सामर्थ है। और बड़ा चैन हो गया। जब वो इस पार से उस पार जाने के लिए चले थे तो यीशु मसीह को अपनी नाव में लेकर चले थे। यानी उन्होंने अपनी नाव में यीशु मसीह को ले लिया था, फिर भी डर गए। आज हमारे चारों तरफ वातावरण क्या है? आंधी चल रही है, तूफान उठ रहा है, और इस आंधी और तूफान का नाम क्या है? कोरोना। जब जंगल में एक शेर शिकार कर लेता है और आराम से खा रहा होता है, तो उस शिकार को हासिल करने के लिए कुछ लकड़बग्घे भी आ जाते हैं। ला उसमें से कुछ हम भी नोच लें। कुछ गिद्ध भी उतर आते हैं कि कुछ उसमें से हम भी नोच लें। और भी छोटे जानवर पहुंच जाते हैं, कुछ उसमें से हम भी ले लें। आज जब कोरोना ने भयंकर रूप ले लिया है, तो इसके साथ साथ टाइफाइड भी फैल रहा है, इसके साथ साथ वायरल फीवर भी फैल रहा है। इस कारण मनुष्य भयभीत है। आज समाज पूरा भयभीत है कि क्या होगा, कल क्या होगा, कैसे होगा। अगर मुझे कोरोना का इन्फेक्शन हो गया और अगर मुझे ऑक्सीजन की जरूरत हुई, कैसे मिलेगी? कोई अस्पताल में जगह नहीं है, मैं कहां भर्ती किया जाऊंगा? भयभीत है लोग। लेकिन भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अगर आप यीशु मसीह के साथ हैं तो आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यीशु मसीह को अपनी नाव में लिया हुआ है, अपनी जीवन रूपी नाव में अगर आपने यीशु मसीह को स्थान दिया हुआ है, तो आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह का मित्र लाजर जब वो मर गया, यीशु मसीह उसके घर गया। वहां उसकी बहनों ने रोते हुए उससे ये कहा कि यदि तू यहाँ होता
तो हमारा भाई न मरता। उस पर यीशु मसीह ने मार्था से कहा, यूहन्ना 11 उसके 25 और 26 पद में। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, विशेषकर यदि आप मृत्यु के लिए भयभीत हैं तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मरकुस 11 उसके 25 और 26 पद में यहाँ क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? ये प्रश्न यीशु मसीह ने मार्था से किया। यहां प्रभु यीशु मसीह मरने वाले के इस शरीर में जी उठने की बात नहीं कर रहा। वो ये कह रहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। यानी अगर उसको शारीरिक मृत्यु आ भी जाएगी तो भी आत्मिक मृत्यु उसको नहीं छुएगी, वो जिएगा, वो अनंत जीवन जिएगा, अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि वो मेरे साथ पिता के घर में होगा। और जो कोई मुझ पर विश्वास जीता है और मुझ पर विश्वास करता है, वो कभी नहीं मरेगा, वो अनंत काल तक नहीं मरेगा, क्योंकि जिस दिन ये शरीर छोड़ेगा उस दिन वो परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में प्रवेश पाने का अधिकारी हो जाएगा। तो किस बात का भय? भय उस मृत्यु का मत करिए जो इस शरीर को आनी है, भय उस मृत्यु का करिए जो मुझे और आपको आनी है। दोनों मृत्यु का अंतर समझिए। लोग भयभीत हैं इस शरीर की मृत्यु से, लेकिन इस शरीर की मृत्यु से कहीं ज्यादा उनको भयभीत होने की जरूरत थी कि वो अपने उस अनंत मृत्यु से भयभीत होते। हालांकि यीशु मसीह ने लाजर को, जो 4 दिन हो गए थे जिसको मरे हुए, कब्र में था, यीशु मसीह ने उसे कहा, कहां रखा उसको? तो उसकी कब्र पे लेके गए। उसने कहा, पत्थर हटा दो। तब इसी बहन ने कहा, उसको मरे हुए 4 दिन हो गए और अब तो उसमें से बदबू आती होगी। यीशु मसीह ने कहा, नहीं, पत्थर हटाओ, कब्र के मुंह पर से पत्थर हटाओ। हटाया गया। यीशु मसीह ने आज्ञा दी, लाजर, हे लाजर, निकल आ। लिखा है, लाजर कफन में लिपटा हुआ बाहर निकल आया। यीशु मसीह ने उसे जिला दिया। यीशु मसीह के पास वो सामर्थ है, क्योंकि वही जीवनदायक आत्मा है। यूहन्ना 14 उसके 6 में वो कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह के बहुत से अनुयायी
उसको छोड़कर चले गए थे, तब यीशु मसीह ने अपने इन शिष्यों से भी पूछा था, क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो इन्होंने कहा, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम कहाँ जाएं? इस अनंत जीवन को छोड़ के हम कहाँ जाएं? तो जीवन की बातें, जीवन तो यीशु मसीह के पास है, उसको छोड़ के कहाँ जाएं? तो यीशु मसीह को आप अवसर दें कि वो आपको अनंत जीवन में प्रवेश दे। उसके लिए आपको कोई कीमत नहीं चुकानी है, उसके लिए आपको कोई यज्ञ नहीं करना है, कोई बड़ी बड़ी यात्राएं नहीं करनी है, स्वयं को यातनाएं नहीं देनी है, कोई समाधि नहीं लेनी है, कोई तपस्या नहीं करनी, कुछ नहीं करना है। सिर्फ इतना करना है, आपको अपने पापों का अंगीकार कर लेना है, ये मान लेना है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूं और मुझे इस पाप से छुटकारा चाहिए, और मैं ये विश्वास करता हूं कि तू ही मेरा उद्धार करता है, क्योंकि मेरे बदले में तूने मेरा सारा दंड अपने ऊपर सह लिया है। अगर आप इतना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत जीवन में अपने साथ ले लेगा। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया, उसके साथ 2 डाकू लटकाए गए। एक उसका मजाक उड़ा रहा था और कह रहा था कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्यों नहीं अपने आप को बचा लेता और हमको भी। तब दूसरे ने उसे डांटा कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हम तो अपने किए का सही दंड पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कुछ नहीं किया तो दंड पा रहा है। और तब वो यीशु मसीह कहता है, जब तू अपने राज में आना तो मुझे भी याद कर देना। और यीशु मसीह कहता है, मैं तुझसे कहता हूं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उस व्यक्ति ने क्या किया? कौन सी कीमत चुकाई? कौन सी तपस्या की? कौन सी यात्राएं की? कुछ नहीं किया। केवल यीशु मसीह को उसने पहचाना और उसने उसको उसका अंगीकार कर लिया, और वो अनंत जीवन के लिए छुटकारा पा गया। तो मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। जीवन और पुनरुत्थान भी यीशु मसीह है। पुनरुत्थान यीशु मसीह के द्वारा है। यानी हम जिस दिन ये देह छोड़ेंगे, इस देह की मृत्यु होगी, उस दिन हम, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में बने हुए, उसके अनुयायी बने हुए हैं, उसके प्रति विश्वास योग्य बने हुए हैं, तो हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। जैसा भी हमने पढ़ा कि जब यीशु मसीह नाव में था चेलों के साथ, भयंकर तूफान आया। आज भी तूफान फैला हुआ है, चारों तरफ, हर तरफ से तूफान ही तूफान उठ रहा है। समाचार अटा पड़ा है इस बात से, इतने मृत्यु, इतने की मृत्यु, इतने की मृत्यु। हर शहर पर दिखाया, हर शहर के विषय में दिखाया जा रहा है। हालांकि मेन लाइन मीडिया उतना नहीं दिखा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो हर शहर की स्थिति वो दिखा रहे हैं कि कैसे चिताओं पर चिताएं लाइन से जल रही हैं, कैसे कब्रिस्तानों में लाइन से मुर्दे रखे हुए हैं दफनाने के लिए। यहाँ तक कि कब्र खोदने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, जेसीबी से खुदाई हो रही है। खुद ही अपने मुर्दे के लिए कब्र खोदनी पड़ रही है लोगों को, और उनको कपड़े में लपेट के, कफन में लपेट के यूं ही कब्र में दफन करना पड़ रहा। 。
मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये सारी परिस्थितियां ये संकेत हैं इस बात का कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत निकट है। प्रभु यीशु मसीह का दूसरी बार आना बहुत निकट है। हम नहीं जानते कि वो कब आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में कहा है कि तुम नहीं जानते कि मनुष्य के पुत्र का आना कैसे होगा। वो अपने विषय में कहता है, वो कहता है 2 स्त्रियां चक्की पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। 2 व्यक्ति हल चला रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 व्यक्ति एक खाट पर सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 व्यक्ति कार्यालय में काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। यानी उसका आना भोर को होगा या दिन को होगा या शाम को होगा या रात को होगा, हमें नहीं पता है। जब भी उसका आना हुआ तो कहीं के लिए वो भोर का समय होगा, कहीं के लिए वो रात का समय होगा, कहीं के लिए वो शाम का समय होगा, कहीं के लिए वो सुबह का समय होगा, कहीं के लिए वो दोपहर का समय होगा। तो हमें नहीं पता हमारे लिए वो समय क्या होगा। तो हमें तैयारी की जरूरत है। इस सब के बावजूद कि ये परिस्थितियां आज इतनी भयानक हैं, इन सब के बावजूद हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह का हाथ थामा है तो आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। भजन संहिता 90 में भी हमने जैसा पढ़ा कि हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे बल के कारण वो 80 भी हो जाए तो भी उनका घमंड क्या है? नाश और शोक ही है। फिर आगे जाके वो कहता है, हमें हमारे जीवन के दिन गिनना सिखा। आज हमारे भविष्य पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है जिसने पूरे विश्व को हिला रखा है। पूरा विश्व उसके सामने थरथरा रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये आंधी कितनी भी प्रबल क्यों न चली हो, ये तूफान कितना भी प्रबल क्यों न हो, ये बाढ़ कितनी भी जबरदस्त क्यों ना आई हो, समुद्र कितना भी अपने उफान पर क्यों ना आ जाए, हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं। मेरे साथ निकालिएगा भजन संहिता 93 और उसके 3 और 4 पद को हम पढ़ेंगे। Psalm 93 वर्स 3 and 4। हे यहोवा, यहोवा मतलब परमेश्वर, परमेश्वर का नाम यहोवा है। हे यहोवा, महानदों यानी बाढ़, महानदों का कोलाहल हो रहा है। महानदों की ध्वनि ऊंची हो रही है। महानद की लहरें ऊंची और ऊंची उठ रही हैं। यानी महानद ने, उस बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। बाढ़ का पानी आता, अभी आपने देखा उत्तराखंड में हुआ था, कैसा भयानक मंजर था वो। कैसे शोर के साथ आता है, सब कुछ बहा ले जाता है।
तो ये बाढ़ कितनी भी जबरदस्त क्यों ना आ रही हो, लहरें कितनी भी ऊंची उठ रही हो, आगे क्या लिखा है अगले पद में, चौथे पद में, ऊंचे पर विराजमान यहोवा महासागरों के शब्द से, महासागरों की महातरंगों से कहीं अधिक महान है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महासागरों से, सागरों की उठने वाली महातरंगों से कहीं ऊंचा है। कितनी ऊंची तरंगे उठेंगी, कितनी तेज बाढ़ आएगी। अगर हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए हैं तो वो हमारा दृढ़गढ़ है, वो हमारा दृढ़गढ़ है। जैसे भजन संहिता 91 में लिखा है कि तेरी एक ओर 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, तो भी ये महाविपत्ति तेरे डेरे को छूने नहीं पाएगी। हालेलुया। यह हमारे परमेश्वर का वायदा है, यीशु मसीह का वायदा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। मैं यहां पर अपनी एक गवाही दोबारा रखना चाहता हूं, जो मैं पहले रख चुका हूं एक बार। मेरे बड़े भाई, उनका देहांत जो है वो अक्टूबर 2011 में हो गया। बीमार थे, काफी परेशान थे। और जब उनकी यादगार में एक सभा हुई, जिसको हम मेमोरियल सर्विस कहते हैं, मेरठ में, क्योंकि वो मेरठ में ही थे। मेरठ में सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे और प्रिंसिपल रहते हुए ही उनकी डेथ हुई थी। हालांकि बॉडी उनका फैजाबाद आ गया था और उनको यहीं फैजाबाद के ही कब्रिस्तान में दफनाया गया, लेकिन वहाँ पर उनके लिए एक मेमोरियल सर्विस रखी गई थी, जिसमें हम सब रिश्तेदार मौजूद थे। और उसमें हर व्यक्ति को मौका था कि वो कुछ कहना चाहता है तो कहे। तो मैंने एक निवेदन किया था कि मुझे सबसे अंत में अवसर दीजिएगा, क्योंकि मैं अंतिम व्यक्ति होना चाहता हूं जो कुछ कहूंगा। तो खैर मेरा निवेदन मान लिया गया और जितने लोगों ने वहां बात की उन सब ने ये कहा कि बड़े दुख का विषय है, बड़े दुख का समय है, बड़े दुख की बात है कि हमारे ये भाई नहीं रहे, हमारा ये बेटा नहीं रहा। सब ने यही कहा कि बड़े दुख की बात, बड़े दुख की बात है। जब मेरा समय आया तो मैंने खड़े होकर पहली बात यही कही कि अब तक आपने हर एक के मुंह से ये सुना कि ये बड़े दुख की बात है, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे लिए ये बड़े आनंद की बात है। और एक बारगी सबके चेहरे एक प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ मेरी ओर उठ गए
कि ये क्या बदतमीजी है कि एक व्यक्ति संसार छोड़ के चला गया और ये कह रहे हैं कि मेरे लिए बड़े आनंद की बात है। मैंने कहा आनंद इस बात का कि उसने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और अपनी दौड़ वो जीत के गया है, क्योंकि वो विश्वास में दृढ़ और स्थिर रहते हुए इस संसार से कूच करके गया है। निश्चित तौर पर वो परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत जीवन के लिए प्रवेश पा चुका है। तो मेरे लिए ये आनंद की बात है कि मेरा भाई वहां पहुंच चुका है। मैं अभी उस दौड़ में दौड़ रहा हूं, आप उस दौड़ में दौड़ रहे हैं। नहीं पता हम उस दौड़ को पूरी कर पाएंगे या नहीं, नहीं पता हम उस दौड़ में जीत पाएंगे या हार जाएंगे। और वही चीज 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में भी लिखी है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह यीशु से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में कहीं अधिक अभागे हैं। अगर हमने यीशु मसीह पर आशा सिर्फ इस जीवन में रखी है तो बेकार है, वो कोई आशा ही नहीं है। हमारी आशा तो अनंत काल की है। हमारी आशा तो वो है कि इस जीवन के बाद भी हम उससे मिलेंगे। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में भी लिखा है कि विश्वास, प्रेम और आशा यही 3 स्थायी हैं। तो हमारी आशा स्थायी है, चिरस्थायी है। हमारी आशा थोड़े समय की नहीं है। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना है तो आप उस आशा के विषय में जानते हैं, और अगर नहीं जाना है, आज मौका है आपके पास। आप अपना हृदय खोलें और प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में निमंत्रण दें। मैं जानता हूं कि आप अगर अपना हृदय खोल के उसे निमंत्रण देंगे, वो 100% आपके हृदय में प्रवेश करेगा, वो आपके हृदय में आएगा और आपके जीवन को बदल देगा, आपके नजरिए को बदल देगा, आपके स्वभाव को बदल देगा। आप एक नई सृष्टि बन जाएंगे, एक नया व्यक्तित्व बन जाएंगे। तो प्रियजनों, जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वर्तमान परिस्थिति में चिंतित और भयभीत न हो। अपनी आशा प्रभु यीशु मसीह पर टिका लें। और साथ ही साथ मैं ये भी निवेदन करूंगा कि जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया हुआ है, यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया हुआ है, जो भी लोग परेशानी में हैं, आप उनकी सहायता करें। आप जा नहीं सकते हैं, आप जितनों के बारे में आपको पता लगता, आपके मिलने वालों में जो लोग भी अगर इस पीड़ा से ग्रसित हैं, आप उनको फोन करके उनको प्रेरित करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनको आशान्वित करें। जहां तक हो सके उन्हें बल दें, ताकि वो भी हियाव पाएं और हियाव से वो भी उस अनंत जीवन के लिए आगे बढ़ सके। वो वर्तमान अपनी जो परिस्थिति हैं उनसे छूट सके। तो अपनी आयु के दिन गिनना हम सीखें, क्योंकि मेरे पास मेरी आयु का यही एक दिन है। कल होगा या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम। आज का दिन प्रभु यीशु मसीह के लिए व्यतीत करें। आज का दिन लोगों की भलाई के लिए व्यतीत करें। आज का दिन
लोगों की सेवा के लिए व्यतीत करें। आज का दिन लोगों में प्रेम बांटने के लिए व्यतीत करें। आज का दिन लोगों के कष्टों में उनके साथ खड़े होने में व्यतीत करें। आज का दिन प्रभु के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए करें। आपके पास आज का दिन है, कल का दिन हमें नहीं मालूम है या नहीं है, तो आज के दिन को हम अपने जीवन का अंतिम दिन माने और प्रभु के लिए उसको इस्तेमाल करें। प्रभु की इच्छा के अनुसार उस दिन को हम बिताएं, प्रभु से अगुवाई मांगे और उसके अनुसार हम चलें। हर भरसक प्रयास करें कि हम किसी के लिए काम आ सके। कल का दिन प्रभु देगा तो हम कल फिर करेंगे, परसों का दिन प्रभु फिर देगा हम फिर करेंगे, लेकिन हमारे हाथ में आज का दिन है। तो आज के दिन को हम प्रभु की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। याकूब की पत्री में लिखा है, जो भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए वो पाप है। तो जो लोग चिंतित हैं, आप अपनी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दीजिए। प्रभु यीशु मसीह को अपनी नाव में निमंत्रण दीजिए, अपने हृदय में निमंत्रण दीजिए और प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को दे दीजिए। हमारी प्रार्थना है कि आप अपनी समस्या से छूट जाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेम पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू सच में करुणा का धनी है और तेरे करुणा का धन, तेरे प्रेम का ये धन असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है, अथाह है, इसकी कोई गहराई नहीं नाप सकता। आप प्रभु, हम तेरे प्रेम की न तो ऊंचाई नाप सकते हैं, न गहराई नाप सकते हैं, न उसकी लंबाई चौड़ाई नाप सकते हैं, अथाह है। तेरे इस प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यही प्रेम तूने पूरी मानव जाति से किया और पूरी मानव जाति को अनंत जीवन देने के लिए तूने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया कि वो हम पापी मनुष्यों के बदले में बलिदान किया जाए, एक निष्पाप निष्कलंक बलि के रूप में, ताकि उस पर विश्वास लाने के कारण हम धर्मी ठहरा दिए जाएं, हम नाश न हो वरन अनंत जीवन पाएं, क्योंकि तू यही चाहता है। तेरा वचन भी यही कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। हमारी तुझसे विनती है पिता परमेश्वर, ये वचन जितने कानों में पहुंच रहा है, अपनी आत्मा के द्वारा उन सब के हृदयों को छू ले और हर एक को अपनी शांति से परिपूर्ण कर। कोई व्यक्ति है, प्रभु मुझे दिखा रहा है, कोई व्यक्ति है जिनके सर में बहुत अधिक तकलीफ है और आप बहुत इलाज करा चुके हैं, लेकिन आपको आराम नहीं मिला है। आप अपना हाथ अपने सर पर रख सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और प्रभु आपको चंगाई देगा। प्रभु, मैं नहीं जानता ये कौन भाई या कौन बहन है, लेकिन तू जानता है, क्योंकि तूने दिखाया है। मैं इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं
इसी घड़ी तेरी सामर्थ उसको छूने पाए और वो अपने सर की इस तकलीफ से इसी पल छुटकारा पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सारी तकलीफ इसी घड़ी जाती रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपनी उस चंगाई को मेरे भाई मेरी बहन जो भी है ग्रहण कर लीजिए। प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझसे विनती करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो आज कोरोना के कारण पीड़ित हैं, तकलीफ में हैं, उन पर दया कर प्रभु। अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें छू ले, उन्हें चंगाई दे। जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है उन सब के हृदयों में तेरी शांति प्रवेश करने पाए।